झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज शाम को सभी जगहों पर प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज सभी दलों के नेता पूरे दमखम से प्रचार करेंगे। तो वहीं 20 नवंबर को होने वाले आखिरी चरण के चुनाव के दौरान रांची के खिजरी विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर के राजनीतिक दल के लोग और आम लोगों का क्या कहना है, किसकी बनेगी सरकार, देखिए क्या कह रही है खिजरी विधानसभा क्षेत्र की जनता। झारखंड विधानसभा का रण अब आखिरी चरण में है, क्योंकि 20 नवंबर को मतदान होने हैं, 23 तारीख को काउंटिंग होने हैं। ऐसी स्थिति में झारखंड की अगर हम बात करें तो 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 20 तारीख को 38 सीटों पर, जिसमें राजधानी रांची के 2 सीट महत्वपूर्ण हैं, खिजरी और सिल्ली से अगर बात करें तो आसू से सुदेश महतो, जो कि आसू सुप्रीमो है, उसे टक्कर देने के लिए जेएमएम के अमित महतो के साथ सीधी फाइट देखी जा रही है। तो दूसरी ओर खिजरी की अगर बात करें तो सिटिंग विधायक कांग्रेस के राजेश कच्छप और भाजपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी रामकुमार पाहन के बीच सीधी टक्कर है। इस वक्त हम खड़े हैं खिजरी में। खिजरी की जनता क्या कहती है, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन भी है, कुछ आम लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बार बदलाव की ज़रूरत है या फिर उसी सरकार को रिपीट करनी है। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या कह रही है? माहौल इस बार जो हमारे कांग्रेस महागठबंधन के प्रत्याशी हैं राजेश कच्छप जी, उन्हीं के फेवर में पूरा माहौल है। पूरा खिजरी की जनता पूरा तय कर चुकी है और मन बना चुकी है कि पुनः इनको दोबारा भारी से भारी मतों से विजय श्री दिलाने के लिए कार्य कर रही है और मन बना चुकी है। लोग तो कह रहे हैं कि राजेश कच्छप काम नहीं किए हैं, सिर्फ वो कहते हैं कि मेरे अगर काम को देखना तो आप गूगल में जाएं, मेरे डायरी को देखें, लेकिन इस तरह का आरोप भी लग रहे हैं। तो सरकार इनकी है। बीजेपी का जो काम है, चाहे जो कार्यकर्ता उनके नेता हैं, केवल और केवल झूठ बोलने का कार्य करते हैं, केवल और केवल झूठ बोलने का कार्य करते हैं और उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आप बताइए कि 2019 में चुन के आए, आप देखेंगे कि एक विधायक का जो फंड होता है 5 करोड़ होता है, तो 5 साल में 25 करोड़ हुआ। बीच में 2 साल जो है कोरोना में चला गया, उसके बावजूद भी इतना पुल पुलिया बना है, इतना रोड नाली गली बनाए हैं। मैं यहाँ नामकुम से आता हूँ, यहाँ पर उन्होंने 2 करोड़ देने का काम किया है। मैं ये जानता हूँ इस चीज़ को। तो बीजेपी के लोगों का केवल और केवल झूठ बोलना और अफवाह फैलाना ही काम है। काम हुआ है खिजरी में? हाँ हुआ है सर। क्या हुआ, कुछ काम बताया हमें? हाँ 2 साल में काम हुआ है। जो वहाँ हम लोग का गंगा नाला पास हुआ 10-12 रोड। वो तो राजेश पाहन कह रहे हैं, विधायक पूर्व विधायक, वो कह रहे हैं कि हम पास करवाए हैं। अपना अपना अति लक्ष्य का बात है, वो बोलते हैं हम कहते हैं जो सामने वर्तमान है उसी को ना देखेंगे, भविष्य का थोड़ी देखेंगे हम लोग। क्या लग रहा है इस बार क्या खोज रही है जनता यहाँ की? जनता खोज रहा है रामकुमार पाहन या राजेश कच्छप? राजेश कच्छप। क्यों? चूँकि बीजेपी की जब सरकार थी रघुवर दास भाई, उन्होंने बड़ी हाथी उड़ाया था, तो उस संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूँ कि हाथी चलेगा उड़ेगा धूल, हाथी चलेगा उड़ेगा धूल, और तीर चलेगा गिरेगा फूल। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। कहाँ से आप हैं? हम राजा उल्लातू से। काम हुआ आपके क्षेत्र में? जी सर, हुआ है, बहुत सारा हुआ है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी खिजरी पीछे है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं नहीं हुआ है। बात की अगर बात करें तो आज भी खिजरी पीछे है। हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है, शिक्षा के मामले पीछे नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या कह रही है? माहौल एक नंबर है, बहुत अच्छा है और राजेश कच्छप जी का ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोलबाला है। हम लोग का नामकुम खटाल में भी उन्होंने अपने कार्यकाल में डीप बोरिंग का कार्य किया, नाली का कार्य किया और जहाँ तहाँ हम लोग देखते हैं, घूमते हैं, देखने से भी लगता है कि हर जगह पे जहाँ आज 10 साल 15 साल से जो कार्य पड़ा हुआ था इनके कार्यकाल में रिपीट करेंगे ये? एकदम करेंगे। कांटे की टक्कर है खिजरी में? हमको तो नहीं लगता है कि टक्कर है, इन पक्ष है एकदम, और इनके लोग जनता पूरे खिजरी का इनके साथ है, सहयोग में है और रहेंगे। चलिए, खिजरी की जनता है, इन्हें ये उम्मीद है कि एक बार फिर राजेश कच्छप बैक करेंगे और झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि ये सारी चीज़ें जनता पर डिपेंड है, जनता किसे चुनकर विधानसभा भेजती है, ये थोड़ा इंतजार करना होगा। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका नतीजा 23 नवंबर को आने हैं, काउंटिंग के दिन। अब ये देखना कि राज्य की जनता इंडिया गठबंधन को चुनकर भेजती है या फिर एनडीए को, ये फिलहाल थोड़ा और इंतजार करना होगा। अपनी वीडियो जर्नलिस्ट समित के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, खिजरी। और झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज शाम को सभी जगहों पर प्रचार का शोर थम जाएगा।
चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज सभी दलों के नेता पूरे दमखम से प्रचार करेंगे। तो वहीं 20 नवंबर को होने वाले आखिरी चरण के चुनाव के दौरान रांची के खिजरी विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर के राजनीतिक दल के लोग और आम लोगों का क्या कहना है, किसकी बनेगी सरकार, देखिए क्या कह रही है खिजरी विधानसभा क्षेत्र की जनता। झारखंड विधानसभा का रण अब आखिरी चरण में है, क्योंकि 20 नवंबर को मतदान होने हैं, 23 तारीख को काउंटिंग होने हैं। ऐसी स्थिति में झारखंड की अगर हम बात करें तो 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 20 तारीख को 38 सीटों पर, जिसमें राजधानी रांची के 2 सीट महत्वपूर्ण हैं, खिजरी और सिल्ली। सिल्ली से अगर बात करें तो आसू से सुदेश महतो, जो कि आसू सुप्रीमो है, उसे टक्कर देने के लिए जेएमएम के अमित महतो के साथ सीधी फाइट देखी जा रही है। तो दूसरी ओर खिजरी की अगर बात करें तो सिटिंग विधायक कांग्रेस के राजेश कच्छप और भाजपा के पूर्व विधायक प्रत्याशी रामकुमार पाहन के बीच सीधी टक्कर है। इस वक्त हम खड़े हैं खिजरी में। खिजरी की जनता क्या कहती है, कुछ ऐसे पॉलिटिशियन भी है, कुछ आम लोग हैं, उनसे ये बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस बार बदलाव की ज़रूरत है या फिर उसी सरकार को रिपीट करनी है। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या कह रही है? माहौल इस बार जो हमारे कांग्रेस महागठबंधन के प्रत्याशी हैं राजेश कच्छप जी, उन्हीं के फेवर में पूरा माहौल है। पूरा खिजरी की जनता पूरा तय कर चुकी है और मन बना चुकी है कि पुनः इनको दोबारा भारी से भारी मतों से विजय श्री दिलाने के लिए कार्य कर रही है और मन बना चुकी है। लोग तो कह रहे हैं कि राजेश कच्छप काम नहीं किए हैं, सिर्फ वो कहते हैं कि मेरे अगर काम को देखना तो आप गूगल में जाएं, मेरे डायरी को देखें, लेकिन इस तरह का आरोप भी लग रहे हैं। तो सरकार इनकी है। बीजेपी का जो काम है, चाहे जो कार्यकर्ता उनके नेता हैं, केवल और केवल झूठ बोलने का कार्य करते हैं, केवल और केवल झूठ बोलने का कार्य करते हैं और उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आप बताइए कि 2019 में चुन के आए, आप देखेंगे कि एक विधायक का जो फंड होता है 5 करोड़ होता है, तो 5 साल में 25 करोड़ हुआ। बीच में 2 साल जो है कोरोना में चला गया, उसके बावजूद भी इतना पुल पुलिया बना है, इतना रोड नाली गली बनाए हैं। मैं यहाँ नामकुम से आता हूँ, यहाँ पे उन्होंने 2 करोड़ देने का काम किया है। मैं ये जानता हूँ इस चीज़ को। तो बीजेपी के लोगों का केवल और केवल झूठ बोलना और अफवाह फैलाना ही काम है। काम हुआ है खिजरी में? हाँ हुआ है सर। क्या हुआ, कुछ काम बताएं हमें। हाँ 2 साल में काम हुआ है। जो वहाँ हम लोग का गंगा नाला पास हुआ, 10-12 रोड। वो तो राजेश पाहन कह रहे हैं, विधायक पूर्व विधायक वो कह रहे हैं कि हम पास करवाए हैं। अपना अपना अति लक्ष्य का बात है, वो बोलते हैं हम कहते हैं जो सामने वर्तमान है उसी को न देखेंगे, भविष्य को थोड़ी देखेंगे हम लोग। क्या लग रहा है इस बार क्या खोज रही है जनता यहाँ की? जनता कोई रामकुमार पाहन या राजेश कच्छप? राजेश कच्छप। क्यों? चूँकि बीजेपी की जब सरकार थी रघुवर दास में, उन्होंने बड़ी हाथी उड़ाया था। तो उस संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूँ कि हाथी चलेगा उड़ेगा धूल, हाथी चलेगा उड़ेगा धूल, और तीर चलेगा गिरेगा फूल। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। कहाँ से आप हैं? हम राजा उल्लातू से। काम हुआ आपके क्षेत्र में? जी सर, हुआ है, बहुत सारा हुआ है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी खिजरी पीछे है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं। नहीं हुआ है। बात की अगर बात करें तो आज भी खिजरी पीछे है। हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है। शिक्षा के मामले पीछे नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या कह रही है? माहौल एक नंबर है, बहुत अच्छा है और राजेश कच्छप जी का ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोलबाला है। हम लोग का नामकुम खटाल में भी उन्होंने अपने कार्यकाल में डीप बोरिंग का कार्य किया, नाली का कार्य किया और जहाँ तहाँ हम लोग देखते हैं, घूमते हैं, देखने से भी लगता है कि हर जगह पे जहाँ आज 10 साल 15 साल से जो कार्य पड़ा हुआ था इनके कार्यकाल में रिपीट करेंगे ये? एकदम करेंगे। कांटे की टक्कर है खिजरी में? हमको तो नहीं लगता है कि टक्कर है, इन पक्ष है एकदम और इनके लोग जनता पूरे खिजरी का इनके साथ हैं, सहयोग में है और रहेंगे। चलिए, खिजरी की जनता है, इन्हें ये उम्मीद है कि एक बार फिर राजेश कच्छप बैक करेंगे और झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि ये सारी चीज़ें जनता पर डिपेंड है, जनता किसे चुनकर विधानसभा भेजती है ये थोड़ा इंतजार करना होगा। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका नतीजा 23 नवंबर को आने हैं काउंटिंग के दिन। अब ये देखना कि राज्य की जनता इंडिया गठबंधन को चुनकर भेजती है या फिर